हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है 20 डेज 20 चैप्टर नीट पीवाईक्यू सीरीज में। और आज हम यहाँ पे करने वाले हैं चैप्टर 3 प्लांट किंगडम के नीट 2025 में पूछे हुए क्वेश्चंस। ठीक है। नीट 2025 में इस चैप्टर से 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके। चलो, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है ब्रायोफाइट से नीट 2025। इन दी ब्रायोफाइट्स दी जेमी हेल्प इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो वो जो जेमा कप होता है ब्रायोफाइट की बॉडी में, वो किसमें हेल्प करता है? न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, गैसेस एक्सचेंज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, दैट इज द वेरी इजी क्वेश्चन। अब इसी के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है। तो आपको जो है एनसीईआरटी में इस तरह का इमेज दिया होगा जिसमें यहाँ पे जो है आपको जेमा कप देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो जेमा कप होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है। ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक तो फ्रेगमेंटेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई। ओके। सेकंड है यहाँ पे ये जो जेमा कप है इसको स्पेशलाइज स्ट्रक्चर कहते हैं। ये ग्रीन मल्टीसेलुलर एंड एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं। ठीक है। और ये जो है इस तरह से जो ब्रायोफाइट्स की जो बॉडी होते हैं उससे वो अलग होकर के एक न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप करते हैं। ठीक है। फिर वहां पे अगर हम ब्रायोफाइट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे जो मेल एंड फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है वो आपको देखने को मिलेंगे। अगर ये जो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो एक ही बॉडी में हो, ठीक है, एक ही थैलाई में हो, तो उसको हम मोनोशियस या होमोथैलिक कंडीशन कहते हैं। एग्जांपल स्फेग्नम एंड फ्यूनेरिया। अगर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है डिफरेंट थैलाई में हो, अलग अलग में हो, तो उसको हम डायोशियस या हेट्रोथेलिक कंडीशन वहां पे कहेंगे। एग्जाम्पल मार्केंशिया एंड पॉलीट्राइकम। ओके। मैं आपको यहाँ पे इसको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, पूछे जाते हैं। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है यहाँ पे नीट 2025 का। द करेक्ट सीक्वेंस, आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है ऑफ इवेंट्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो देखो, लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स के बारे में अगर हम बात करें तो वहां पे जो है आपको गैमेटोफाइट देखने को मिलेगा। गैमेटोफाइट को गैमेटोफाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि वो गैमेट प्रोड्यूस करता है। ठीक है। तो गैमेटोफाइट जो बॉडी होगी उसमें सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, फीमेल आर्चिगोनियम, मेल एंथ्रीडियम। आर्चिगोनियम जो है सिंगल एग प्रोड्यूस करता है, और ये जो एंथ्रीडियम है वो एंथ्रीजॉइड प्रोड्यूस करता है, जो कि बाई फ्लैजिलेटेड, दो फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तो वो मोटाइक होगा। ठीक है। ये इसको जो है ये वाटर में रिलीज करते हैं। वाटर में रिलीज करके वो आर्चिगोनिया के कांटेक्ट में आता है और एग के साथ फ्यूज होता है। तो ये जो फ्यूजन है इसको हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। फिर जाइगोट बनता है। ठीक है। डिप्लॉइड यहाँ पे इसका कंडीशन होगा। और जाइगोट से जो बॉडी वहां पे बनती है उसको हम क्या कहते हैं? स्पोरोफाइट कहते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है? जाइगोट्स डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। ठीक है। यानी कि म्यूसिस इमीडिएटली। तो जाइगोट में यहाँ पे तुरंत ही म्यूसिस नहीं होता है। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके। तो यहाँ पे ये स्पोरोफाइट में बनेगा डिप्लॉइड एंड मल्टीसेलुलर, बहुत सारे सेल्स होंगे। म्यूसिस होगा, यहाँ से स्पोर बनेंगे, स्पोर जर्मिनेट होकर के फिर से गैमेटोफाइट बनाएगा। ओके। चलो, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो फ्यूजन ऑफ एंथ्रेजॉइड विद एग, तो यहाँ पे तो ये फर्टिलाइजेशन की बात कर रहा है। अटैचमेंट ऑफ गैमेटोफाइट टू दी सबस्ट्रेटम। तो सबसे पहले यहाँ पे गैमेटोफाइट जो है सबस्ट्रेटम से क्या हो रहा है? अटैच हो रहा है, तो इसको हम पहले ले सकते हैं। ठीक है। रिडक्शन डिवीजन टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स, तो ये तो बाद में आएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ए के बाद जो है आपका ये सी आना चाहिए। ठीक है। चलो, फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट, रिलीज ऑफ एंथ्रोजॉइड इनटू वाटर। तो देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका? अटैचमेंट ऑफ गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट में ही तो आपका क्या बनेगा? जो भी फीमेल एंड मेल सेक्स ऑर्गन है वो बनेंगे। ठीक है। तो उसके बाद फिर आपका एंथ्रोजॉइड इनटू वाटर। तो रिलीज यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ पे उसके बाद ई आ जाएगा। ठीक है। एंथ्रोजॉइड जब वाटर में रिलीज हो जाएगा तो वहां पे फ्यूजन होगा, किसके साथ? एग के साथ, फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? ए। अगर ये आपको यहाँ तक कंफर्म है तो आप बीई ए जो है यहाँ पे आप सर्च कर लो, बीई ए ओके। दो ऑप्शन में यहाँ पे है, बाकी में नहीं है तो इसको आप हटा दोगे। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? आपका जो है एंथ्रोजॉइड और एग का फ्यूजन हो गया, तो वहां पे क्या बनेगा? आपका स्पोरोफाइट बनेगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, और ये सी, तो इसको आप हटा दोगे। ठीक है। फिर स्पोरोफाइट के बनने के बाद वहां पे क्या होता है? रिडक्शन डिवीजन होगा टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। तो यहाँ पे ये फिर ये क्या आ गया आपका? सी आ गया। ठीक है। डी के बाद आपका क्या आ गया? लास्ट सी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चंस को आपको जो है बहुत ही केयरफुली जो है आपको सॉल्व करने हैं। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन from the pteridophyte, ठीक है, नी 2025। given below are the stages in the life cycle of pteridophytes, arrange the following stages in the correct sequence। ठीक है। तो करेक्ट सीक्वेंस में आपको जो है सीक्वेंस को फॉलो सीक्वेंस को यहाँ पे बताना है। ओके। तो
यहाँ पे जो है लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स की बात करें तो यहाँ पे भी आपको सिमिलर चीजें ही दिखती हैं। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम एंथीडियम वाटर में रिलीज होगा, ठीक है। फिर उसके बाद वहां पे जो है फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा, ओके। रिडक्शन डिवीजन होगा किसमें, स्पोरोफाइट में, स्पोर प्रोड्यूस होंगे। ये जो स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट होकर के बनाते हैं गैमेटोफाइट। इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे जो टेरिडोफाइट्स के जो गैमेटोफाइट है इसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, प्रोथैलस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोथैलस कहते हैं, ओके। गैमेटोफाइट प्रोथैलस हैप्लॉइड होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रोथैलस स्टेज, तो ये तो गैमेटोफाइट की बात हो रही है। मियोसिस इन स्पोर मदर सेल, फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ आर्चिगोनियन एंथ्रीडिया इन गैमेटोफाइट एंड ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजॉइड टू द आर्चिगोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो देखो यहाँ पे क्या है आपका, सबसे पहले आप ले लो क्या, यहाँ पे स्पोरोफाइट है, ठीक है। स्पोरोफाइट में क्या होगा, स्पोर मदर सेल होंगी, इसमें क्या होगा आपका रिडक्शन डिवीजन यानी मियोसिस। तो यहाँ से क्या होगा, तो सबसे पहले आप बी को ले लो, ठीक है। मियोसिस इन स्पोर मदर सेल्स। मियोसिस के बाद यहाँ पे ये डेवलप, यहाँ पे क्या बनेगा, स्पोर। स्पोर जो है जर्मिनेट होकर के क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट यानी कि प्रोथैलस स्टेज यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके बाद आ जाएगा क्या आपका ए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया आपका ए आ गया। अब देखो प्रोथैलस स्टेज में गैमेटोफाइट में आपका जो है यहाँ पे क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ आर्चिगोनिया एंड एंथ्रीडिया इन गैमेटोफाइट। तो ये जो प्रोथैलस स्टेज है इसमें आर्चिगोनिया एंथ्रीडिया बनेगा। तो यहाँ पे बी ए, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा आपका डी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजॉइड टू दी आर्चिगोनिया इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जो एंथ्रोजॉइड होंगे उनका जो है ट्रांसफर होगा आर्चिगोनिया के पास इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो उसके बाद फिर यहाँ पे क्या आ गया ई, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा आपका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा सी। तो अगर आप ऑप्शन सी में देखेंगे बी ए डी ई सी, तो ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नी 2025 जिम्नोस्पर्म, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म का इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक यानी कि यूनिक फीचर है, सीड आर एब्सेंट, नहीं वहां पे सीड प्रेजेंट होते हैं। जिम्नोस्पर्म है फ्लावर्स फॉर रिप्रोडक्शन, नहीं जिम्नोस्पर्म में फ्लावर्स नहीं होते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स में होते हैं। सीड्स आर इनक्लोज इन फ्रूट, ओके नहीं। सीड्स आर नेकेड, ओके। तो यहाँ पे जो सीड्स होते हैं, ठीक है, सीड्स कैसे होते हैं, नेकेड होते हैं, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म में जब आप देखेंगे यहाँ पे, तो जिम्नोस्पर्म का जो जब आप वर्ड्स का ही ब्रेक डाउन करोगे तो जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड एंड स्पर्मा मतलब कि सीड, यानी कि यहाँ पे जो ओवरी वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है, ठीक है। तो जो ओव्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो हमेशा ओव्यूल्स कैसे होते हैं यहाँ पे, एक्सपोज्ड होते हैं बिफोर फर्टिलाइजेशन। फिर ओव्यूल्स ही क्या बनाते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद सीड्स का वहां पे जो है निर्माण करते हैं। तो ये जो सीड्स होते हैं वो नेकेड होते हैं, यानी कि वहां पे कोई भी आपका जो ये जो ओवरी बॉल जो फ्रूट बॉल में कन्वर्ट होता है वहां पे नहीं होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सो दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन, ओके। सो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका एंजियोस्पर्म से फ्लावरिंग प्लांट से, ठीक है। मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, ओके इसमें जो है सबको ही इंक्लूड कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म दिया हुआ और यहाँ पे लिस्ट टू में आपका जो है एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो देखो टेरिडोफाइट में कौन आता है आपका, साल्विनिया आता है, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी इमेज, एनसीईआरटी में इसका इमेज भी दिया हुआ है। तो ए का यहाँ पे क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, ओके। तो ए और सी में नहीं है तो उसको हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। ब्रायोफाइट्स, तो ब्रायोफाइट में आपका जो है क्या आता है, आपका पॉलीट्राइकम आता है, ठीक है। बी का यहाँ पे क्या आना चाहिए, थर्ड आना चाहिए। तो यहाँ पे बी का 4 है और यहाँ पे बी का थर्ड है। अगर आपको ये दोनों कंफर्म है, ओके ओके सॉरी, ए तो हमने पहले ही एलिमिनेट कर लिया है। यहाँ पे हम ऑप्शन बी एंड डी में देख रहे हैं, तो दोनों में ही बी का थर्ड एंड थर्ड है, ओके चलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे एंजियोस्पर्म आ रहा है। तो एंजियोस्पर्म में आपका जो है क्या आएगा, साल्विया आएगा, ठीक है। तो सी का यहाँ पे क्या आना चाहिए, फर्स्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे सी का सेकंड है और यहाँ पे सी का फर्स्ट है। जिम्नोस्पर्म में जिंकगो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। तो डी का यहाँ पे क्या आना चाहिए, सेकंड, और यहाँ पे डी का फर्स्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। एंड ऑप्शन डी आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून ऑन गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल।